Hello students, welcome in my class Polynomials Part 2। Part 1 की वीडियो में आपने जाना कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। फिर उसके आधार पे मैंने बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताया भी कि किस किस केस में क्वेश्चंस हो तो उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं या क्या केसेस होते हैं पॉलिनोमियल्स के, इसको मैंने डिटेल्स में आपको बताया। इस क्लास में पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं। उसके बाद उसकी डिग्री को कैसे देखा जाता है, कैसे चेक किया जाता है किसी भी पॉलिनोमियल्स में कितनी डिग्री है या उसकी डिग्री क्या है, और इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं हम हर टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। पॉलिनोमियल्स या आप इसको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पहले हम लिख लेते हैं, कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, उसमें एक टर्म है और वो जीरो है तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल्स आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है और उसके जगह पे केवल जीरो लिखा हुआ है तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। दूसरा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कोई भी कांस्टेंट नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ है या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। जैसे कि 4 हो गया, -5 हो गया, 4/5 हो गया, केवल एक टर्म्स रहेगा और कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा। तो इस तरीके से कोई पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। तीसरा है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मीन्स होता है ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें एक टर्म हो। जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में भी केवल कोई कांस्टेंट नंबर हो केवल अकेले तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। मोनोमियल्स में भी एक ही टर्म होगा लेकिन वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों हो सकता है, जबकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में केवल कांस्टेंट नंबर होगा, लेकिन मोनोमियल्स में वो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकता है। मींस 4 भी हो सकता है और 4 जो है कि वेरिएबल के साथ भी हो सकता है, ये मोनोमियल्स होगा। 4, 4x या इसको 5x² भी आप लिख सकते हैं, ये सभी हमारे मोनोमियल्स में आते हैं। और देखें आगे और भी टाइप्स हैं पॉलिनोमियल्स के। ये है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स मींस जिसमें दो टर्म हो उसको हम बाइनोमियल्स बोलते हैं। अच्छा, इसके जो वर्ड्स हैं इससे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि बाई मतलब दो होता है, मोनो मतलब एक होता है, बाइनोमियल्स मतलब जिसमें पॉलिनोमियल्स के दो टर्म हो उसको बाइनोमियल्स बोलेंगे। मोनोमियल्स मींस जिसके एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल्स बोलेंगे। तो बायनोमियल्स में जैसे आप क्या कर सकते हैं, मींस किस तरह का पॉलिनोमियल्स को हम बायनोमियल्स बोलेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2x² + 5x, ये आपका बायनोमियल्स कहा जाएगा। इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ये मैंने वो लेट माना है, मैंने इसको सपोज किया है, आप कुछ भी मान सकते हैं। टर्म्स
का डिफिनेशन आपको पता है, टर्म्स किसको कहा जाता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है। तो टर्म्स कुछ भी आप लिख सकते हैं। यदि दो टर्म इस तरीके से लिखा हुआ है या दो टर्म का फॉर्म कुछ भी है, यदि दो टर्म लिखा हुआ है तो उसको हम बायोनॉमियल्स बोलेंगे। इसी तरीके से लास्ट है आपका ट्राइनोमियल्स, जिसमें 3 टर्म्स होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20। इस तरीके से भी फॉर्म में यदि कोई आपका लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स तो वो भी हमारा ट्राइनोमियल्स कहा जाएगा, जिसमें कि 3 टर्म होंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये यदि ऐसे लिखा है तो इसको आप ट्राइनोमियल्स नहीं बोलेंगे। यदि 25x प्लस 2x स्क्वायर लिखा है तब भी इसको आप ट्राइनोमियल्स ही बोलेंगे। मीन्स कहने का ये है कि कोई भी टर्म कहीं भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, केवल 3 टर्म होने चाहिए। यदि 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल्स होगा। उसी तरीके से बायोनोमियल्स में यदि 5x पहले 2x स्क्वायर बाद में है तब भी उसको ही हम बायोनोमियल्स भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स में डिग्री को कैसे हम देखते हैं, कैसे चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है, और जो कि उसके एक्सपोनेंट पे डिपेंड करता है। आइए जानें कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। जी आप देखें, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है, जिसमें फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स हम उसको कहते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसके एक्सपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। मीन्स जो भी पॉलिनोमियल्स दिया गया है उसमें या एक टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म हो, लेकिन जो उसके वेरिएबल का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जितने भी टर्म्स लिखे जाएंगे या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे जाएंगे उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे कि मीन्स हमने 4x केवल लिखा। अब आप यहाँ पे देखें 4x में हमारा वेरिएबल x है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका हम एक्सपोनेंट 1 मानेंगे। तो जब इसका एक्सपोनेंट 1 मानेंगे तो यही इसकी डिग्री बोली जाएगी। मीन्स जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स में, जितने टर्म्स दिए गए हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उन टर्म्स में जितने वेरिएबल हैं उन वेरिएबल में जिसके एक्सपोनेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री बोला जाता है, डिग्री कहा जाता है। तो जैसे 4x में वेरिएबल x है, इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 है, तो यदि कोई पूछे कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 मानी जाएगी। इसी तरीके से आप 2x स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है तो ये 2x स्क्वायर लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इसमें दो टर्म में आपका वेरिएबल x स्क्वायर लिखा हुआ है। x स्क्वायर का जो एक्सपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू है, एक्सपोनेंट की हाईएस्ट जो वैल्यू है 2 है, जो कि ये लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमेशा जो दिए गए पॉलिनोमियल्स हैं उसमें जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स के जो वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। यदि 2x प्लस 2 लिखा हुआ है तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मींस ये होता है जिसकी एक्सपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल 2x स्क्वायर, इसमें भले ही एक टर्म है, टर्म्स से देखिए डिपेंड नहीं करता है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है या बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं ये टर्म पे डिपेंड नहीं करता है कि उसमें कितने टर्म्स लिखे हुए हैं। उसमें जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है उसके आधार पे हम बताते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है। तो इसी प्रकार से 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20 आपने लिख दिया। वैसे तो यहाँ पे 3 टर्म है, लेकिन फिर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे जितने दिए हुए वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल में जिन वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 2 यदि है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आप ऐसे लिख सकते हैं 3x पावर 3 है तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। आप यहाँ पे 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर
प्लस 10 यदि लिखा हुआ है तो भी ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म्स दिए गए इन टर्म्स में जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट डिग्री है हमारी या जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू है वो 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि उसमें डिग्री को हम जस्टिफाई कैसे करते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि डिग्री कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे उसको जानते हैं। फिर आपकी जो भी थोड़े बहुत कंफ्यूजन यदि हो रहे होंगे तो आपके अभी क्वेश्चंस में दूर हो जाएंगे। लेकिन आप जनरली ऐसे ही समझें कि लीनियर पॉलिनोमियल्स मींस दिए हुए पॉलिनोमियल्स का एक्सपोनेंट वैल्यू मैक्सिमम जिसका 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में दिए हुए पॉलिनोमियल्स में जितने टर्म हैं उनकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू यदि 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। दिए हुए पॉलिनोमियल्स में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उसमें जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू है वो 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। और फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसमें कि दिए हुए टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 4 होती है, मींस 4x पावर 4, ये आपका बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। 2x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 20 यदि ऐसे भी लिखा है तो इसको बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं इन टर्म्स में जो वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो 4 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री 4 होगा। दिए हुए पॉलिनोमियल्स में जो टर्म्स दिए गए हैं उसका जो एक्सपोनेंट वैल्यू जिसकी मैक्सिमम है वही उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री बोली जाएगी। आइए अब आगे जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होता है। अब आइए जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, किसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मींस मान लीजिए आपको यहां पे लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x पावर 4 प्लस 3x प्लस 2x, ऐसे जैसे कोई एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या मतलब है। तो जब हमारे जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो तभी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। और हमेशा डिग्री निकालने के लिए जो है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री जानने के लिए फार बेटर होता है कि हम पहले पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, उसके बाद हम उसके जब डिग्री को जस्टिफाई करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो जैसे ये आपका एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है लेकिन इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं है कि ना तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना असेंडिंग ऑर्डर में है। आप देखें इसकी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है जिससे जो कि जस्टिफाई करता है डिग्री को, वो आपका अनरैंडम लिखा हुआ है, 2 है फिर 4 है फिर 3 है फिर यहाँ पे 1 आ गया। तो मतलब पहले तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है फिर यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, जबकि पूरी टर्म्स जो होगी वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेगी। जैसे अब हम बोले कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 2 तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे माइनस 4x पावर 4, जिस एक्सपोनेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट टर्म को 3x पावर 3, फिर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहां पे देखें इसके वेरिएबल की एक्सपोनेंट वैल्यू सबसे ज्यादा पहले 4 है वो सबसे पहले है, उसके बाद 3 है उसके बाद है, फिर 2 है उसके बाद है, यहाँ पे 1 है वो सबसे लास्ट में है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। इसको ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ये तो आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में यदि आप लिख देते हैं तभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही बोला जाएगा। 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 4x पावर 4, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कभी कभी आपके क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं कि अनरैंडम पॉलिनोमियल्स दे दिए जाते हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स दे दिए जाते हैं जिसके टर्म्स अनरैंडम ऐसे लिखे होते हैं जिनका एक्सपोनेंट वैल्यू जो है कि आगे पीछे करके लिखा हुआ होता है और उसको बताना होता है कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रीराइट करिए या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखिए।
और वैसे भी जब क्वेश्चंस आप आगे सॉल्व करेंगे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको बताना होगा कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है। तो जब आपको डिग्री बताना हो तो उस कंडीशंस में अच्छा रहता है कि पहले आप दिए हुए पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, तब उसके बाद आप उसका डिग्री बताएंगे तो आपको आसानी रहता है क्वेश्चंस को करने में। आइए नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। एक चीज आप और समझ लें, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल टू वेरिएबल से क्या सेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा पॉलिनोमियल्स ऐसे लिखा हुआ है 2x² प्लस 2x प्लस 5, तो हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है और ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है। इसमें वेरिएबल मींस जो हमारा वेरिएबल जैसे अल्फाबेट्स जो लिखे हैं वो यदि एक ही तरह का अल्फाबेट्स पॉलिनोमियल्स के हर टर्म्स में लिखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कि वेरिएबल इन वन, मतलब ये दिया हुआ पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है। यदि यहीं पे ऐसे लिखा जाए 2x² प्लस 2y प्लस 5, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स हैं, जितने अल्फाबेट्स आएंगे आपके पॉलिनोमियल्स में उतनी वेरिएबल की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स दिया हुआ जो पॉलिनोमियल्स है वो एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है, ये टू वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स है। अब जैसे यहाँ पे आप लिख दें 2x² प्लस 2y प्लस 4z, अब ये आपका 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स हो गया। फर्स्ट मतलब वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स, टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स, 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछ देता है कि दिए हुए वेरिएबल्स बताइए कि दिया हुआ जो वेरिएबल है वो पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है इन वन वेरिएबल। क्वेश्चंस ऐसे रहेगा। क्वेश्चंस रुके मैं आपको अभी लिख के बता रहा हूं कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, तो उस कंडीशंस में आप क्या बताएंगे। जैसे देखें कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आता है कि व्हिच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं वो पॉलिनोमियल्स एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है। तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखा होता है 2x² प्लस 2x प्लस 20, सेकेंड है 3x² प्लस 4y प्लस 10, और थर्ड है मेरा 4x² प्लस 2y प्लस 3z। तो आप एक चीज ध्यान दें, वैसे तो पॉलिनोमियल्स ये तीनों होगा, पॉलिनोमियल्स इसलिए तीनों होगा क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट वैल्यू है, जो जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उसमें जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्मों के जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है, जो एक्सपोनेंट वैल्यू वो पॉजिटिव है। इसमें भी देखिए आपके दो टर्म है, इसमें जो दो मतलब 3 टर्म है लेकिन वेरिएबल 2 है, x² और x है, तो इन दोनों का एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल्स होगा। दिए हुए नीचे वाले क्वेश्चंस में भी आपके जो है कि 3 टर्म है जिसमें 2 वेरिएबल है लेकिन दोनों वेरिएबल का एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल्स होगा। तीसरे वाले क्वेश्चंस में 3 वेरिएबल्स हैं z, y, x और तीनों का एक्सपोनेंट वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉलिनोमियल्स तो ये भी होगा। लेकिन ये वन वेरिएबल, इसमें क्वेश्चंस में पूछता है कि व्हिच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मींस यदि वन वेरिएबल की बात कर रहा है तो इसमें इसको नहीं हम पॉलिनोमियल्स मानेंगे, इसको नहीं पॉलिनोमियल्स मानेंगे, पॉलिनोमियल्स हम इसको ही मानेंगे क्योंकि ये वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स को पूछ रहा है, न कि 2 वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स को पूछ रहा है, न कि 3 वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स को पूछ रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे भी आ जाता है कि आपको वन वेरिएबल का क्वेश्चंस पूछा रहेगा, उसमें 2-3 वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल्स दे दिया जाता है, तो अक्सर ये कंफ्यूजन पैदा करता है कि वैसे तो जो पॉलिनोमियल्स के कंडीशंस होते हैं उस कंडीशंस के हिसाब से एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो ये पॉलिनोमियल्स होना चाहिए। लेकिन जब वन वेरिएबल का बात होगी तो दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जितने टर्म्स हैं उसमें आपका एक ही वेरिएबल जहां रहेगा जिस पॉलिनोमियल्स में, हम उसी को बताएंगे कि वही पॉलिनोमियल्स है। अब आइए हम देखते हैं कि राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यदि पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है तो उसकी डिग्री हम कैसे निकालेंगे। अब ये न्यूमेरिक क्वेश्चंस हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि डिग्री निकालने में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लें, और इसलिए कि यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरी जो भी वीडियो डाली जाएगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और इसके साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इसके बाद हम अब आगे पढ़ते हैं, इसमें राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि किसी भी दिए हुए पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से 5x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब यहां पे आप देखें, यहां पे तीन टर्म है, 5x पावर 3, 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब तीन टर्म में वेरिएबल है आपका x3 x स्क्वायर प्लस x। तो अब हमें करना क्या है, ये देखना है कि दिए हुए पॉलिनोमियल्स में जितने भी टर्म्स हैं, किस टर्म के वेरिएबल का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू है वो कौन सा है। फिर सुने मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, ये ऊपर जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसमें जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं, इसमें जितने भी वेरिएबल हैं, उसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू किसकी है। तो इसमें सबसे एक्सपोनेंट वैल्यू आपकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू 3 की है, इसलिए इस दिए हुए पूरे पॉलिनोमियल्स में इसकी डिग्री 3 होगी। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये दो टर्म्स दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स है। हमेशा हम डिग्री को जस्टिफाई करेंगे वेरिएबल के आधार पे। तो हमारे इस दिए हुए पॉलिनोमियल्स में जो सेकेंड हमारा टर्म है वाई स्क्वायर, इसमें एक्सपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, इसलिए इसका जो है कि डिग्री 2 होगा। थर्ड क्वेश्चन में 5 प्लस रूट 7x है, तो यहां पे आपका ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल केवल x है, वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक्सपोनेंट वैल्यू 1 है, तो इसकी जो कि डिग्री 1 बोली जाएगी इस पॉलिनोमियल्स की। अब कोई केवल नंबर दिया है, कांस्टेंट नंबर दिया है, तो ये कांस्टेंट नंबर जो होता है ये भी पॉलिनोमियल्स बोला जाता है, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जिसमें इसकी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। यदि कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है तो उसके हमारे डिग्री की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पे केवल 3 लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री की वैल्यू आपकी 0 होगी। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस में x पावर 3 माइनस 9x प्लस 3x पावर 5 है, इसमें 3 टर्म्स हैं, x पावर 3 x पावर 5। तो इसमें अब हम देखेंगे कि वेरिएबल कहां कहां है, वेरिएबल x पावर 5 लिखा है, x लिखा है, x पावर 3 लिखा है। इसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो आपकी 5 है, जो कि 3x पावर 5 जो लिखा है, इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो हमारी होगी मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू जो इंडिकेट कर रही है 5, ये 5 होगी। उसी तरीके से हमारे लास्ट क्वेश्चंस में आप आए देखें, इसकी डिग्री निकालने के पहले आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे y पावर 3 ब्रैकेट के बाहर है, उसके अंदर 1 माइनस वाई पावर 4 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो y पावर 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y पावर 3, और प्लस जब y पावर 3 का मल्टीप्लाई y पावर 4 में होगा तो ये आपका हो जाएगा y पावर 3 इंटू y पावर 4। आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट एक पूरा चैप्टर है जिसको क्लास 8th में पढ़ना है। यदि तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि जब बेस सेम होता है तो हम एक्सपोनेंट के वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये y पावर 7 हो जाएगा, मतलब 3 और 4 ऐड हो जाएगा। यदि दो वेरिएबल सेम बेस, मतलब इसका बेस, इसको बेस बोला जाता है, यदि बेस आपका सेम वेरिएबल है तो उसके एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चंस की वैल्यू हो गई y पावर 3 माइनस वाई पावर 7। अब ये दो टर्म हो गया, एक टर्म ये एक टर्म ये, इसमें आपका मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो 7 है, इसलिए इसकी डिग्री आपकी 7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी हैं, 2-3 क्वेश्चंस आप और देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डिग्री कैसे निकालते हैं। अब आप देखें यहाँ पे क्वेश्चंस जो दिया है, x पावर 4 माइनस 2x पावर 2 डॉट x पावर 5 प्लस 2x पावर 6 प्लस 50, इसका हमको बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जितने टर्म्स हैं आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे कुल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में हर टर्म्स के पहले आप एक्सपोनेंट की वैल्यू को चेक करिए कि सबसे मैक्सिमम एक्सपोनेंट की वैल्यू किसकी है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू x पावर 4 है,
इस वाले टर्म में एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले टर्म में एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x पावर 2 डॉट x पावर 5, तो यहां पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे बेस सेम है तो इसका एक्सपोनेंट वैल्यू ऐड हो जाएगा तो इस 7 हो जाएगा। मींस इस वाले टर्म में एक्सपोनेंट की वैल्यू 7 आ जाएगी, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 50 है, तो हमारे सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू है, वो दूसरे वाले टर्म की है जो कि 7 है। तो इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल्स का डिग्री जो हमारा होगा वो 7 होगा। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चंस देखें। लास्ट क्वेश्चंस में हमको बताना है कि इसका जो है पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी, तो इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। x पावर माइनस 2 का जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई पहले दोनों टर्म में बारी बारी करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x पावर माइनस 2 डॉट x पावर 4 प्लस x पावर माइनस 2 डॉट x पावर 2। अब इसको आप सॉल्व करें, बेस सेम है, -2 प्लस 4 इसको लिख सकते हैं आप, प्लस यहां पे x पावर -2 प्लस 2 आप इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों ऐड होगा, जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जब मल्टीप्लाई होता है और सेम बेस होता है उसको उसके एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया जाता है। तो आप पीछे के क्लासेस में पढ़े होंगे कि ऐड कैसे किया जाता है, प्लस और माइनस दोनों हो। तो यदि -2 और +4 को ऐड करना होगा तो 4 में से 2 को हम माइनस कर देंगे, ये 2 आएगा, और साइन जो है, मतलब जिस साइन का नंबर बड़ा होगा उसी नंबर का साइन हम लगाते हैं, तो यहाँ पे x पावर 2 हो जाएगा। प्लस हम लिखें या ना लिखें कोई उससे फर्क नहीं है। यहाँ पे जब अकेले कोई भी एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है तो वहां पे साइन लिखने की कोई जरूरी नहीं होती, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। प्लस उसी तरीके से सेकेंड में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखें ये 2 और 2 जो है यहाँ पे सेम नंबर है और साइन अपोजिट है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x पावर 0। x पावर 0 को हम 1 भी लिखेंगे, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के यदि पावर में यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, x पावर 2 प्लस 1। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये दो टर्म है, दो टर्म में वेरिएबल्स x स्क्वायर है जिसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू 2 है, तो इस क्वेश्चंस में डिग्री 2 होगी। ये आपको क्लियर हो गया, x पावर 2 प्लस 1 में डिग्री 2 होगी। इसके साथ ही एक चीज और आपके दिमाग में आया होगा कि अभी भी मैंने बोला कि x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ये क्यों होती है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ये जैसे आप देखें यहां पे ये जो चीज लिखा हुआ है x पावर -2 और +2, या आप ऐसे ही तो था नहीं, ये डॉट x, इस वाले फॉर्म को हम लेते हैं, तो x पावर -2 डॉट x पावर 2 को हम x0 भी लिख सकते हैं। अभी आपने देखा जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, ये x पावर 0, मींस इसको हम x पावर 0 लिख सकते हैं, ये कंफर्म हुआ। और इसको और क्या लिखा जा सकता है, x पावर 2 को आप ऊपर ही रहने दें और x पावर -2 जब नीचे आएगा तो इसकी भी वैल्यू x पावर 2 हो जाएगी। जब x पावर 2 है यहां पे, और जब x पावर -2 को जब हम डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये भी x पावर 2 हो जाएगी। यदि ये दोनों का कैंसिल किया जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। मीन्स इसको जब ये दोनों चीज एक ही है, आप समझें, ये दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों चीज एक ही है, इसके जगह पे हम x पावर 0 लिख सकते हैं और x पावर 2 अपॉन x पावर 2 की जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हुआ, तो x पावर 0 इक्वल टू आप 1 भी लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन होने पे आप बाय कमेंट्स आप भेज सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको जो चीजें बताई उसमें आप देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मींस इसमें बताना होता है कि ये कौन से पॉलिनोमियल्स हैं।
तो जैसा कि अभी भी मैंने आपको इसके पहले बताया कि दिए हुए पॉलिनोमियल्स में यदि जो एक्सपोनेंट वैल्यू है, जितने वेरिएबल्स मतलब जो टर्म्स दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू यदि 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, 2 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। आज आइए हम जस्टिफाई करते हैं फटाफट कि ये कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ पॉलिनोमियल्स, इसमें दो टर्म्स हैं, दो टर्म में इसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू जो है दिए हुए टर्म्स में वो 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। सेकेंड है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, इसमें जो है कि मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। 1 प्लस एक्स में दिए हुए वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। और 3t में आपका जो है कि ये कांस्टेंट नंबर, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका एक्सपोनेंट वैल्यू 1 मानेंगे, तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स हुआ। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में 7x पावर 3 है, यहाँ पे जो दिया हुआ पॉलिनोमियल्स है 1 टर्म में है जिसके एक्सपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो ये क्यूबिक लीनियर ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इसको बोला जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में y पावर 4 माइनस y है, यहाँ पे दो टर्म्स दिए गए हैं, दो वेरिएबल्स है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू जो है 4 है, इसलिए बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसको बोला जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में √2x माइनस 1 है, यहाँ पे आपके दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स में ये दोनों कांस्टेंट हैं, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट वैल्यू नहीं लिखा है तो इसका एक्सपोनेंट वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। उसी तरीके से माइनस p में भी हमारे एक्सपोनेंट वैल्यू की जगह पे ये चूंकि कांस्टेंट है, नहीं ये कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल्स है, ये नंबर नहीं है, ये अल्फाबेट्स है। माइनस p है तो इसके कोई भी एक्सपोनेंट वैल्यू नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, तो इसका एक्सपोनेंट वैल्यू 1 माना जाएगा, तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। अब नेक्स्ट आपको एक टॉपिक्स और देखना है कि क्वेश्चंस में पूछता है दिए हुए पॉलिनोमियल्स में कोफिशिएंट बताना होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं कैसे कोफिशिएंट हम जस्टिफाई करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पॉलिनोमियल्स, मतलब ये जितने दिए हुए पॉलिनोमियल्स हैं इसमें आपको बताना होता है कि जैसे एक्स स्क्वायर के इसके कोफिशिएंट क्या क्या होंगे। तो कोफिशिएंट निकालना है तो सबसे पहले आप दिए हुए पॉलिनोमियल्स को एक बार देखेंगे और देखने के बाद आप ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कहां पे लिखा हुआ है। तो जैसे आपका एक्स स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ है तो x प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यदि हम इस एक्स स्क्वायर का यदि इसमें हम डिवाइड कर दें, जो मतलब आप समझे हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जो पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिए हुए पॉलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, उस कोफिशिएंट को निकालने के लिए जहां पे आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वो साइन के साथ आप वैसे लिख दीजिए और उसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये +1, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका कोफिशिएंट जो है वो +1 होगा। उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन में माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर में आप एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -1 हो गया। इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो हुआ वो -1 हो गया। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में देखें, बहुत ही सिंपल है कोफिशिएंट निकालना, चाहे वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना हो या किसी भी टर्म्स का कोफिशिएंट निकालना हो जो दिया हुआ है, आप उस टर्म्स को उसमें चूज कर लीजिए और चूज करने के बाद उसमें फिर आप डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आप जैसे देखें π/2 है और एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट हमको फाइंड करना है, मतलब इस पॉलिनोमियल्स पे पता करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा π/2 इसका कोफिशिएंट हो गया इस क्वेश्चन का। हाँ, अब आपको एक चीज और ध्यान देना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा इसको आपको समझना होगा। जैसे इसमें देखिए √x माइनस 1 में इसमें एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है, तो हम डिवाइड किस में करेंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2.x माइनस 1 इसको लिखा जा सकता है। क्या इसका मतलब हुआ √0.x स्क्वायर हम क्यों लिखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे।
जैसे कि आप 0 + 5 यदि लिखते हैं तो इसकी वैल्यू तो 5 ही होगी, और किसी भी नंबर में यदि 0 का मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो चाहे हम इसको 0 लिखें चाहे 0.x² लिखे, बात वही है। और किसी भी नंबर में यदि आप 0 को ऐड करेंगे तो उसकी जो मूल वैल्यू है, उसका जो बेसिक वैल्यू है, वो आपका चेंज नहीं होगा, वो सेम वही रहेगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 0.x² लिख सकते हैं। तो फिर जब आप इसमें आप x² का जब आप डिवाइड करेंगे, कहीं भी डिवाइड कर लें, जैसे 0.x² आपने डिवाइड किया, क्या बचा 0। तो इस क्वेश्चन की एक्सपोनेंट वैल्यू जो x² की होगी वो 0 होगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको कोएफिशिएंट निकालना बताया, डिग्री कैसे जानते हैं ये बताया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताएं। आज के लिए बस इतना ही। कि वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दें। इसलिए कि यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देते हैं तो जब मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूंगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो और कोई बच्चा क्लास 9th में है या कोई भी 9th में आपके नॉलेज में है तो आप उसको वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसका फायदा अधिक से अधिक लोगों को हो सके। अब हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।